वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, इसके पहले वाले भाग में 40 तक प्रश्नों को कर चुके हैं। ये भाग दूसरा है पहले पाठ का। आइए 41 नंबर प्रश्नों से शुरू करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर और डी 12 सेंटीमीटर। इसका उत्तर बी सही है, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 42 नंबर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी ए 28 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 2.0 सेंटीमीटर। इसका उत्तर 14 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के फोकस पर और सी दर्पण के पीछे, डी दर्पण और फोकस के बीच। इसका उत्तर ए सही है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 44 नंबर प्रश्न है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है ए +5, बी -6, सी -30 और डी +6। इसका उत्तर बी सही है, -6। 45 नंबर है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है ए 30 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। इसका उत्तर सी सही है, 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 46 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी ए +0.5 डायोप्टर, बी -0.5 डायोप्टर, सी +5 डायोप्टर और डी -5 डायोप्टर। इसका उत्तर सी सही है, +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर, बी -20 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर। इसका उत्तर बी सही है, -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 48 नंबर। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। यह होगा ए 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका उत्तर सी सही है, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 49 नंबर है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है ए केवल समतल, बी केवल अवतल और सी केवल उत्तल और डी समतल अथवा अवतल। इसका उत्तर डी सही है, समतल अथवा। 50 नंबर प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका उत्तर
बी सही है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र उत्तल लेंस से अव अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? इसमें देखिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चूंकि यहाँ से जो परिवर्तित होगा वह सही है और जो ये यहाँ से जो टर्निंग हो रहा है यही गलत है, इसमें 4 नंबर डी इसका उत्तर सही होगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है। ए ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी पराबैंगनी तरंग और डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, पराबैंगनी तरंग। 53 नंबर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें सभी। इसका उत्तर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 54, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 55 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण को फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, ए और बी दोनों। 56 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष और डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका उत्तर डी सही है, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ए +8 सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी +16 सेंटीमीटर और डी -16 सेंटीमीटर। इसका उत्तर सी सही है, +16 सेंटीमीटर। 58 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। इसका उत्तर ए सही है, वास्तविक और उल्टा। 59 नंबर है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है? ए अंदर की ओर, बी बाहर की ओर, सी अंदर या बाहर की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, अंदर या बाहर की ओर। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, अवतल दर्पण। 61 नंबर प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 62 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। इसका उत्तर बी सही है, ध्रुव। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ए सी, बी पी, सी ओ, डी एफ। इसका उत्तर ए सही है, सी से। 64 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के
एस आई मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर और सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। इसका उत्तर सी सही है, मिलीमीटर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, रेखीय गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? वक्रता केंद्र, बी मुख्य अक्ष, सी मुख्य ध्रुव, डी वक्रता त्रिज्या। इसका उत्तर बी सही है, मुख्य अक्ष। 67 नंबर है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है? ए कागज, बी पत्थर, सी लोहे के चूर्ण, डी बालू का कण। इसका उत्तर ए सही है, ए कागज। 68 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है? ए द्वारक, बी वक्रता, सी फोकस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, द्वारक। 69 नंबर प्रश्न है, टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी समतल दर्पण, डी इनमें सभी। इसका उत्तर ये सही है, अवतल दर्पण। 70 नंबर है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें सभी। इसका उत्तर सी सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 71 नंबर, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ए बटे वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बी 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सी 1/v प्लस u/1 इज इक्वल टू 1/f और डी v/1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका उत्तर ए सही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है? ए लेंस, बी दर्पण, सी वक्रता, डी वक्रित। इसका उत्तर ए सही है, लेंस। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं? ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। इसका उत्तर ए सही है, 2। अगला है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। इसका उत्तर बी सही है, प्रकाशिक केंद्र। 76 नंबर प्रश्न है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है? ए कागज सुलगने लगता है, बी धुआं उत्पन्न होने लगता है, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, ए और बी दोनों। लेंस में कितने फोकस होते हैं? ए 2, बी 3, ए सी 1 और डी 2 या 3। इसका उत्तर ए सही है, 2। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रॉम और सी ल्यूमेन, डी लक्स। इसका उत्तर ए सही है, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, ऋणात्मक।
81 नंबर है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, सीधी रेखा में। 82 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण को फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, बी दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, सी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर और डी दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर। इसका उत्तर ये सही है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ए 130 सेंटीमीटर, बी 120 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर, डी 122 सेंटीमीटर। इसका उत्तर बी सही है, 120 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, 10 सेंटीमीटर होगी। जिस वस्तु के प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी दीप्तिमान वस्तु, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, प्रकाश स्रोत। 86 नंबर है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। इसका उत्तर बी सही है, किरण पुंज। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज और डी इनमें सभी। इसका उत्तर ये सही है, किरण आरेख है। अगला प्रश्न है, आवर्धन का एसआई मात्रक है? ए मीटर, बी 1/मीटर और सी 1/मीटर स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक या काल्पनिक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, काल्पनिक। अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी? ए 0.5 मीटर, बी 0.5 सेंटीमीटर, सी -0.5 सेंटीमीटर, डी -0.5 मीटर। इसका उत्तर डी सही है, -0.5 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। इसका उत्तर डी सही है, हीरा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, डी बाइफोकल लेंस। इसका उत्तर ए सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 93 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है? ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल या उत्तल। इसका उत्तर ए सही है, केवल समतल। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। इसका उत्तर डी सही है, निर्वात में। अगला प्रश्न है, मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।